माता पिता ने उन्हें नाम दिया था चंद्रेश्वर तिवारी। गुरु परंपरा में चंद्रेश्वर रामचंद्र हो गए। प्रख्यात संत करपात्री जी महाराज ने उन्हें संपूर्ण पुस्तकालय कहा, तो अयोध्या के आम जनमानस ने उन्हें फक्कड़ जाना। संतों ने प्रतिवादी भयंकर का विरुद्ध प्रदान किया। बिहार के छपरा में जन्मा यह बालक जब संन्यस्त होकर के अपनी युवावस्था में अयोध्या पहुंचा, तो रामकिंकर दास जी महाराज की छावनी में ठिकाना मिला। यही जगह है जहां आज राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला स्थित है, जहां राम जन्मभूमि निर्माण के लिए पत्थरों की तराशी का कार्य चल रहा है। संपूर्ण दुनिया उन्हें तब जान पाई जब उन्होंने दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत के रूप में अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कह करके और उस दिशा में प्रयास शुरू किया। न सिर्फ दुनिया उन्हें जान पाई, बल्कि उनके इस प्रयास में सहयोगी और सहगामी रूप में संयुक्त हुई। दिगंबर अखाड़ा के इस महंत ने जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के अध्यक्ष के रूप में समिति की जिम्मेदारी संभाली, तो फिर कहना क्या था, यह संघर्ष धार लेता गया, परवान चढ़ता गया। लेकिन शुरुआत रामचंद्र दास परमहंस की तब से हुई जब 1949 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर मूर्तियों का प्राकट्य हुआ और दूसरे पक्ष की अपील के बाद जिला प्रशासन ने जब उन्हें हटाना चाहा, तो रामचंद्र दास परमहंस फैजाबाद कोर्ट पर चले गए कि वहाँ पर मूर्तियों को हटाया न जाए, बल्कि उनकी विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था कराई जाए। और यहीं से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए उनके संघर्षों की शुरुआत हुई। यह शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब 77वें मुक्ति संग्राम 77वां इस सेंस में कहेंगे कि 1498 से ही लगातार राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न तैयारियों के साथ संग्राम किया जाता रहा। 77वें मुक्ति संग्राम में जब इन्हें राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें बाद में कार्याध्यक्ष बन गए ये, तो इनकी सलाह पर ही सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ। इन्होंने दूसरी धर्म संसद उडुपी जो कर्नाटक में आयोजित हुई थी, उसमें यह कह करके संपूर्ण देश को चौंका दिया और एक अपने इरादों की झलक भी दुनिया को दिखला दी कि कहा कि यदि 8 मार्च 1986 तक राम जन्मभूमि का ताला नहीं खुलता तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। सरकार ने 1 फरवरी को ही ताला खुलवा दिया। दूसरी सफलता इनको मिली 1 नवंबर 1989 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1990 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जब कार सेवा का कार्यक्रम हुआ, तो उस समय जब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर अयोध्या में गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड में भी रामचंद्र दास परमहंस न सिर्फ गोलीकांड के साक्षी रहे, बल्कि वे अनगिनत लाशें जो उस गोलीकांड में बिछाई गई थी, वह 100 भी ला करके दिगंबर अखाड़ा में ही रखे गए थे। यही नहीं, 6 दिसंबर 1992 को जब उस विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा ढहा दिया गया, उस दृश्य को भी रामचंद्र दास परमहंस अपनी आँखों में कैद करने में सफल रहे, चूँकि वहाँ मौजूद थे। फिलहाल उसके बाद से तमाम अन्य प्रयास जो विभिन्न स्तर पर चलते रहे, चाहे वो वार्ता की मेज़ों पर रहे हों, चाहे आंदोलन के रूप में रहे हों, चाहे जिस स्तर पर रहे हों, जागरूकता के कार्यक्रम रहे हों,
जनमानस को जोड़ने के कार्यक्रम रहे हों। रामचंद्र दास परमहंस लगातार सब में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। हालांकि वह दिन उन्हें देखने को नसीब नहीं हुआ जिसके लिए वो पूरे जीवन समर्पित रहे और कहा करते थे कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य मोक्ष नहीं है, मेरा उद्देश्य भव्य राम मंदिर का निर्माण है। अपने अंतिम समय में बिस्तर पर लेटे लेटे जो उन्होंने अपनी 3 अंतिम इच्छाएं बताई थीं, उन इच्छाओं में पहली और सर्वोपरि थी कि अयोध्या, काशी एवं मथुरा में भव्य मंदिरों का निर्माण। दूसरा उनका कहना था कि संपूर्ण देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। और तीसरे के रूप में वो चाहते थे कि अखंड भारत का निर्माण हो। यह सारी इच्छाएं लेकर के वह इस मृत्युलोक से प्रस्थान कर गए और उनके साकेतवास की जो तिथि है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो जुलाई माह की अंतिम तारीख है, लेकिन विक्रम संवत के यानी हिंदू परंपरा के हिसाब से इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी आज के दिन इनका देहावसान हुआ था। संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण दुनिया के सनातन प्रेमी इस फक्कड़ संत को याद कर रहे हैं। अयोध्या में इनकी समाधि पर आज सुबह से ही लोगों द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। बस एक चीज़ शायद यह संत भी वहाँ ऊपर स्वर्ग में बैठे बैठे सोचता होगा और लोग भी सोच रहे हैं कि काश इस संत को अयोध्या में आकार ले रहे भव्य राम मंदिर को देखने का अवसर मिल पाया होता। लेकिन उम्मीद की जा रही कि बिल्कुल देख रहे होंगे वहाँ से भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, बल्कि ले चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि इस जनवरी माह के किसी तारीख में गर्भगृह में भगवान